हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। कल हमने लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। उसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें किसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो देखो बच्चों, उसको पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि देखो, ये जो हमारा फूड पाइप होता है उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, और ये जो मैंने ये रफ डायग्राम बनाया है, बहुत मुश्किल से तो नहीं बनाया, आराम से बनाया है, तो तुम भी इसको बनाने की कोशिश करना। हाँ, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि जब भी अगर तुम्हारे 10th बोर्ड में ये टॉपिक आए तो तुम्हें ये पूरा लिखना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पूछे वो, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में ये पूरा लिखोगे तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। देखो, इसके अंदर 5 प्रोसेस होने वाले हैं बच्चों: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। अब ये जो पांचों चीजें जो करें उसको हमने क्या पढ़ा था कल? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं ये लोग। हाँ, इंजेशन क्या होता है? इंजेशन होता है बच्चों की हम कैसे न्यूट्रिशन कैसे लेंगे? हमने किसी प्लांट से लिया या फिर किसी जानवर से लिया। ठीक है, वो कैसे लेंगे? जब तक हम उसको मुंह में ही नहीं रखेंगे तो नहीं ले सकते हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन आवर माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। कि हमने उस खाने को उठा के हमारे मुंह के अंदर रखा, उसको हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। अब आता है सेकंड प्रोसेस, डाइजेशन। डाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन पांचों टॉपिक्स में से। ठीक है, डाइजेशन क्या होगा, डाइजेशन कैसे होगा, ये सब चीजें हम देखते हैं। अब हमने मुंह के अंदर रखा, मुंह के अंदर क्या करते हैं हम? सबसे पहले क्या चबाते हैं खाने को। तो सबसे पहले काम किसका आया? टीथ का आया। इट ब्रेक्स फूड इनटू स्मॉल पीसेस। जो हमने खाना खाया था वो बड़ा टुकड़ा खाया था, हम उसको चबाते तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बोला हमने? इट ब्रेक्स फूड इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, समझ में आ गया? टंग, टंग क्या करती है? टंग क्या करती है? उस खाने को रोटेट करती है चारों तरफ, हमारे मुंह के अंदर उस चीज को रोटेट करती है और उसको टेस्ट करती है कि उसका टेस्ट कैसा है। इट टेस्ट द फूड एंड रोटेट इट इनसाइड द माउथ। ठीक है, उसने क्या किया? रोटेट किया और क्या किया? टेस्ट किया। समझ में आता है? अब देखो, हमारे मुंह के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिससे क्या आता है? सलाइवा आता है। सलाइवा क्या करता है? एक एंजाइम सीक्रेट करता है। देखो, इट प्रोड्यूसेस सलाइवा इन विच एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज इज फाउंड। सलाइवा के अंदर क्या होता है बच्चों? सलाइवरी अमाइलेज। कौन सीक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, ये याद रखना। सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट करती है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च। जो हमारे खाने के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट कर देता है। किसके अंदर? शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो हमारे खाने के अंदर जितनी भी स्टार्च होगी पूरी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये डाइजेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ये किसमें? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है। अब आती है बात ईसोफेगस की। ईसोफेगस, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ईसोफेगस क्या होती है? फूड पाइप होती है, जिसके द्वारा क्या करता है? हमारा जो हमने खाना खाया है, जो मुंह के अंदर घूम रहा है खाना, वो कहाँ तक पहुंचने वाला है? पेट तक पहुंचने वाला है। ठीक है, स्टमक तक पहुंचने वाला है। हाँ, ईसोफेगस क्या करती है? दिस पुशेस द फूड इनटू स्टमक बाय पेरिस्टलिक मूवमेंट। ठीक है, ये क्या करती है? खाने को पुश करती है स्टमक तक। किससे? पेरिस्टलिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टलिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टलिक मूवमेंट होता है बच्चों, हमारा जो ये फूड पाइप होता है वो थोड़ा छोटा होता है,
ऐसे नहीं कि तुम कितना ही बड़ा घास खाओगे और ये सीधा का सीधा पेट के अंदर पहुंच जाएगा, नहीं, छोटा होता है। तो जैसे जैसे ये पुश करती है, मानो कि यहाँ पे फूड है हमारा, तो यहाँ से ये एक्सपेंड हो जाएगा और ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर नीचे पहुंचेगा, नीचे से एक्सपेंड होगा, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिस्टालिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? ओके। हाँ, अब आती है फोर्थ पॉइंट, इसका क्या है? स्टमक तक पहुंच गया हमारा खाना। कहाँ है स्टमक? ये रहा, स्टमक तक पहुंच चुका है हमारा खाना। स्टमक में देखो 3 जूस सीक्रेट होंगे। कौन से जूस? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं जिनको। 3 जूस सीक्रेट होते हैं। क्या करते हैं? कौन कौन से सीक्रेट होते हैं? HCl सीक्रेट होगा, पेप्सिन सीक्रेट होगा और म्यूकस सीक्रेट होगा, ठीक है। ये 3 जूस हमें स्टमक के अंदर मिलेंगे खाने को, हमें नहीं, मतलब हमारे खाने को मिलने वाले, हमारे खाने को ये 3 जूस मिलेंगे स्टमक के अंदर। अब देखो इन तीनों का अलग अलग काम है। क्या क्या काम है? HCl क्या करेगा? ये जर्म्स को किल करेगा और जो मीडियम है वहां पे उसको क्या करेगा? एसिडिफाई करेगा। अब एसिडिफाई क्यों करेगा? एसिडिफाई करेगा तो हमारे पेट में क्या बनती है? गैस बन जाती है, जो कि मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है। गैस बनती है, ये क्या करेगा? किल्स जर्म्स एंड एसिडिफाई द मीडियम, ठीक है। अब इसने एसिडिफाई क्यों किया? एसिडिफाई इसलिए किया बच्चों, अगर ये एसिडिफाई नहीं करेगा तो यहाँ पे हमारा जो पेप्सिन है, जो पेप्सिन का जो काम है वो पेप्सिन नहीं कर पाएगा। पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। अगर ये एसिडिफाई मीडियम को नहीं करेगा तो पेप्सिन खुद का काम नहीं कर पाएगा, मतलब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब आती है म्यूकस की बात। म्यूकस क्या करती है? म्यूकस क्या करता है? प्रिवेंट फूड फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl, ठीक है। जो हमारे स्टमक की वॉल्स होती है उससे हमारे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है HCl से, ठीक है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड स्टमक से कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें क्या मिलने वाला है? लीवर से तो क्या मिलेगा? बाइल जूस और बाइल सोल्ट, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है बच्चों? पहले हमने क्या किया था? एसिडिफाई द मीडियम, एसिडिफाई किया था मीडियम को, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? इस बाइल जूस का काम क्या होता है? जो ये एसिडिफाई मीडियम है उसको बेसिक में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बेसिक में कन्वर्ट करेगा। और बाइल सोल्ट क्या करता है? जो फैट प्रेजेंट है हमारे खाने में उसको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ेगा, ठीक है। ये जो एसिड ये एल्कलाइन कर रहा है, मतलब बेसिक कर रहा है उस नेचर को, उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या होता है बच्चों? 2 इमिसिबल लिक्विड्स का मिलना, उसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब पैनक्रियास से देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें क्या? लीवर से तो बाइल जूस मिल गया और बाइल सोल्ट मिल गया, ये इसने काम कर दिया। पैनक्रियास से क्या मिलेगा? पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस में 3 चीजें मिलती है हमें। क्या मिलने वाला है बच्चों? पैनक्रिएटिक अमाइलेज मिलेगा, ट्रिप्सिन मिलेगा और लिपेज मिलेगा। ये तीनों के काम अलग अलग होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? क्या क्या करते हैं ये लोग? देखो, पैनक्रिएटिक अमाइलेज क्या करता है? ये किसको ब्रेक करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है। किस में ब्रेक करता है? शुगर में, ठीक है। ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च इनटू शुगर। शुगर में ब्रेक करता है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। अब ट्रिप्सिन का क्या काम है? ट्रिप्सिन किसको ब्रेक करेगा? जो प्रोटीन है जो यहाँ पे डाइजेस्ट हो चुका था, बाद में पूरा तो नहीं हो सकता ना, पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो प्रोटीन है उसको किस में ब्रेक करेगा? अमीनो एसिड में ब्रेक करेगा, ठीक है। अब लिपेज, लिपेज का क्या काम है? ये जो फैट प्रेजेंट होता है हमारे, यहां से देखो बाइल जूस ने इसको क्या किया? फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है फैट के, ये किस में कन्वर्ट होंगे? कन्वर्ट फैट इनटू
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मतलब हम वापस से एक बार इसको देख लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है। लीवर से तो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, पैनक्रियास से क्या मिल रहा है, पैनक्रियाटिक जूस मिल रहे हैं। इसके 3 पार्ट है। लीवर से क्या मिल रहा है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या कर रहा है, ये एल्कलाइन कर रहा है फूड को, और बाइल सॉल्ट क्या कर रहा है, बाइल सॉल्ट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर पार्ट्स में। ठीक है, ठीक है। अब पैनक्रिया से हमें पैनक्रियाटिक जूस मिला। पैनक्रियाटिक जूस से हमें 3 चीजें मिलती है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। ठीक है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, शुगर में ब्रेक करेगा। ट्रिप्सिन का क्या काम है, ये प्रोटीन को किस में ब्रेक करेगा, अमीनो एसिड में ब्रेक करेगा। और लिपेज का क्या काम है, ये फैट को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो, ये तो हो गया प्रोसेस डाइजेशन का। पहले हमने क्या किया, इंजेक्ट किया, ठीक है, खाया। उसके बाद में हमने क्या किया, डाइजेशन, मतलब डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो गया। डाइजेशन करके हमारा डाइजेशन पूरा हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमें एब्जॉर्ब करना है। जो हमने खाना खाया है उसको एब्जॉर्ब भी तो करेंगे, नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी। ठीक है, तो अब आता है प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का, विलाय। देखो इसके अंदर मैंने एक ही पॉइंट लिखा है, विलाय। विलाय क्या होता है, देखो यहां तक पहुंच चुका है हमारा भोजन। ठीक है, हिंदी में भोजन बोलते हैं ना। देखो विलाय का क्या काम होता है, जैसे कि मानो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे 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 घूम रही है। अब विलाय क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो एक पाइप है, मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर होती है विलाय। ठीक है, इस शेप की। तुम एक बार गूगल पे सर्च करोगे विलाय तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या काम कर रही है। ठीक है, तुम ऐसे मानो कि एक 10 मीटर का बड़ा सा पाइप है। ठीक है, और एक 10 मीटर के पाइप के ऊपर छोटे 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 स्मॉल पाइप्स और लगे हुए, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा होने वाला है, जिसके ऊपर पाइप्स लगे हुए। ठीक है, समझ में आता है मैथमेटिक्स थोड़ी सी। ठीक है, ऐसा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसका। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ऐसा सा प्रोजेक्शन होता है, तो इसका सरफेस एरिया क्या बढ़ा देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया क्या बढ़ा देती है, फूड को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, विलाय, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो हमने फूड खाया है उसको एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो विलाय क्या काम करती है, हमारे जो फूड खाया है हमने उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है जिससे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए हम। ठीक है, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करता है, हम एब्जॉर्ब करेंगे फूड को और सप्लाई किसको करेंगे, ब्लड वेसल्स को सप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आता है फोर्थ पार्ट, एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होगा बच्चों, हमने फूड एब्जॉर्ब भी कर लिया। देखो पहले हमने इंजेक्ट किया, फिर उसको डाइजेस्ट किया, अब एब्जॉर्ब भी कर लिया। अब क्या करने वाले हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। जो हमने खाना खाया है, डाइजेस्ट किया है, एब्जॉर्ब किया है, उससे अब एनर्जी भी तो चाहिए। तो एनर्जी लेंगे हम इससे। ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे इस डाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, अब देखो बात आती है, यहां तक तो पहुंच चुका था हमारा खाना। अब यहां से किस में जाने वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने वाला है। ठीक है, रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल, अब जो जितना एब्जॉर्प्शन होना था वो हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि हम जितना खाना खाते हैं वो सारा का सारा हम यूज ले लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम सारा का सारा फूड काम में नहीं लेते हैं, कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बचता है। ठीक है, रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में वेस्ट मटेरियल बचा है वो किस में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब उसके अंदर भी कुछ चीजें अगर हम एब्जॉर्ब करने लायक बची है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करता है। मेनली वहां पे वाटर बचता है जिसको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम दिस वेस्ट मटेरियल। ठीक है, वेस्ट मटेरियल से वाटर एब्जॉर्ब करेगा एंड रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम एनस। एनस के द्वारा वो जो वेस्ट मटेरियल है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर निकल जाता है। तो जो मैंने यहाँ पे लास्ट प्रोसेस लिखी है, ठीक है, एक्सक्रीशन, वो वहां पे जाके कंप्लीट होती है।
कल मैंने ये चीज़ नहीं लिखी थी, बिकॉज न्यूट्रिशन का पार्ट यहाँ तक ही है, लेकिन जो हमने खाया है उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बचेगा, तो उसको निकालना भी जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करी है, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर तुम्हारे एग्जाम में ये टॉपिक आ रहा है ह्यूमंस का, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस का, तो तुम्हें ये पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा समझाना पड़ेगा। ठीक है, और रही बात इस डायग्राम की, ये डायग्राम मैं तुम्हें शॉर्ट्स में बिल्कुल आसानी से बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं डाइजेशन वाला प्रोसेस, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी इंजेक्ट कर लोगे तुम, एब्जॉर्ब कर लोगे, एसिमिलेट कर लोगे, सब कुछ ठीक है। हमने देखो सबसे पहले खाना खाया, उसको दांतों से चबाया, चबाने के बाद में वो मुंह में रोटेट करेगा, किसके द्वारा करेगा? सलाइवा के द्वारा करेगा। सलाइवा कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से आता है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? स्टार्च जो प्रेजेंट होता है हमारे फूड के अंदर, उसको ब्रेक डाउन करता है, किसके अंदर? शुगर के अंदर करता है। ठीक है, फिर आता है फूड पाइप के अंदर से फूड स्टमक तक पहुंच जाएगा। स्टमक क्या करने वाला है? स्टमक में हमें 3 जूस मिलने वाले हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या करेगा? ये जर्म्स को किल करेगा और एसिडिफाई करेगा मीडियम को। ठीक है, पेप्सिन क्या करेगा? ये फूड डाइजेस्ट करेगा। ये फूड डाइजेस्ट कब करेगा? जब मीडियम एसिडिफाई होगा। ठीक है, म्यूकस क्या करने वाला है? प्रिवेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl। जो हमारे स्टमक की वॉल्स है उसको उसके HCl के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है हमारे स्टमक की वॉल्स को। ठीक है, अब आता है फूड कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे हमें 2 जगह से जूस मिलते हैं, एक तो लीवर से और एक पेनक्रियास से। ठीक है, लीवर से बाइल जूस मिलेगा और बाइल सोल्ट मिलेगा। ठीक है, बाइल जूस क्या करेगा? जो एसिडिफाई मीडियम था उसको बेसिक में कन्वर्ट करेगा। एल्कलाइन मतलब होता है बेसिक। ठीक है, बेसिक में कन्वर्ट करेगा। और बाइल सोल्ट क्या करेगा? ये फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेनक्रियास की। पेनक्रियाटिक जूस देगा। पेनक्रियाटिक जूस से हमें 3 चीजें मिलने वाली है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। ठीक है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक करेगा अमीनो एसिड में। और लिपेज क्या करेगा? फैट को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फिर उसको हम क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, फिर एसिमिलेशन करेंगे, फिर एक्सक्रीशन करेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो तुम एक बार फिर से वीडियो देखो, फिर से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ओके।